HCFI। मैं कृष्ण चावला, आपका दोस्त, वो आज के इस नॉन स्टॉप सेशन नंबर 108 108 का होस्ट सभी देखने वालों का आज के इस नॉन स्टॉप सेशन फॉर हेल्थ एजुकेटर्स में स्वागत करता हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं सभी एनजीओज का, RWS का, मार्केट एसोसिएशन का, टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन का, HCFI का और अपनी हेल्थ एजुकेटर फैमिली का। आज का हमारा सेशन भी 2 भागों में रहेगा। पहले भाग में डॉक्टर कालरा हमें संबोधित करेंगे और उसके बाद आज की अतिथि डॉक्टर अंजलि अग्रवाल दूसरे पार्ट में हमारे सेशन को संबोधित करेंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं डॉक्टर के कालरा को टू टेक द फर्स्ट पार्ट। ओवर टू यू डॉक्टर के कालरा। नमस्ते और वेलकम टू टुडेज सेशन। थैंक यू चावला जी। आप सब उपस्थित व्यक्तियों को नमस्कार एंड वेलकम टू दिस 108वें सेशन में HCFI के आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिफोर वी स्टार्ट द मेन टॉपिक, कोविड के बारे में अपडेट और मंकी पॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो भी सपना। हाँ, आपको को होस्ट नहीं बनाया उसने। एक मिनट से बढ़ है। सपना है क्या? सपना को होस्ट बनाओ डॉक्टर साहब को। बना दे सर। हाँ, हो गया, ठीक है। ये पूरे विश्व में देखें तो ये जो है पिछले हफ्ते तक का डेटा है, पिछले बुधवार तक का WHO का जो डेटा है, इसके हिसाब से लगातार जो केसेस में कोविड के पूरे विश्व में कमी तो आ रही है। सिंस मिडल ऑफ जनवरी से ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यूड है। इन 6 रीजन में से 2 रीजन इस हफ्ते, रीजन ऑफ अमेरिकाज जिसमें कि 9% केसेस में बढ़ोतरी देखी गई, और दूसरा ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन से, वहां से 1% केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। ओवरऑल 6 रीजन WHO के रीजन से, तो ये जो है 29 मई तक का जो डेटा है इस हफ्ते का WHO का, उसके हिसाब से 11% केसेस में कमी आई है ओवरऑल, और 3% जो है डेथ्स कम हुई है। अब हम देखें, जैसे पूरे इस टाइम वर्ल्ड में एवरेज 7 डे एवरेज जो है न्यू केसेस का अभी भी 4.5 लाख के करीब है, 4.75 lakhs। और इंडिया में देखें तो पिछले कुछ दिनों से हम थोड़ा सा आप देख रहे हैं, जो हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड था कुछ दिनों से थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, खासकर महाराष्ट्र से। इस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस 24 आवर्स में महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स में 1881 केस रिपोर्ट हुए महाराष्ट्र से, और केरला से 1494 केसेस। कर्नाटका में कंट्रोल्ड स्थिति 348 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं, और दिल्ली में भी पिछले हफ्ते जो है 2-3 दिनों से हम अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, और लास्ट 24 आवर में 450 केस दिल्ली से रिपोर्ट हुए हैं। हरियाणा में भी 227, क्योंकि दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन, हरियाणा और यूपी, वहाँ केसेस जो हैं डेफिनेटली थोड़े थोड़े, जैसे दिल्ली में बढ़े हैं तो वहाँ भी थोड़े से बढ़े हैं। तो पूरे इंडिया में जो है लास्ट 24 आवर्स में 5233 केस,
मतलब पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से ये 5,000 से ऊपर अब ये केसेस पहुंच रहे हैं वापस। और टोटल जो है 7 डेथ भी रिपोर्ट हुई है पूरे इंडिया से। वैक्सीन का स्टेटस देखें, ऑलरेडी मोर देन 88% एलिजिबल पॉपुलेशन को ये लगा हुआ है। तो आज की डेट में देखें एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेटा, तो 194.43 करोड़ डोजेज जो है लोगों को एडमिनिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट, ये जो कंट्री यहां से जो है पूरे ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल कंट्रीज डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो रहा है, पर अमेरिका में अभी भी 1 लाख से ऊपर, हालांकि वैक्सीनेशन भी वहां पर काफी मैसिव हुआ है, उसके बावजूद भी जो है 1 लाख से ऊपर एवरेज 7 डे एवरेज केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। एक फैक्टर तो वही है कि सब लोग वैक्सीन लगवा के बैठे हुए हैं, डर उनका खत्म हो गया है, कोई प्रिकॉशंस वो नहीं ले रहे हैं, मास्किंग तो अब बिल्कुल भी नहीं है वहां, या भीड़ भाड़ में पूरा जो है विजिट्स। बाकी फैक्टर जो हमने सीखे हैं कोविड में, वो इस टाइम सबसे कम जो है यूएस में लोग कर रहे हैं। मे बी इसलिए जो केसेस इतने अभी भी हम देख रहे हैं, पर मेजॉरिटी जो है वो माइल्ड केसेस ही है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी 7 डे एवरेज अभी भी 28,000 के करीब है, 28,177। और बाकी देखें कंट्रीज, हम यूके में काफी स्थिति कंट्रोल में है, वहां सिर्फ 6,978 केसेस 7 डे एवरेज। जर्मनी में भी अभी 31,723 एवरेज 7 डे केसेस की है। फ्रांस में भी कम हो गए, अब कम हो रहे हैं 17,000 के करीब 7 डे एवरेज। और रशिया में तो काफी स्थिति अब कंट्रोल में है, 3,797 7 डे एवरेज। इसके अलावा हमारे देश के आसपास की कंट्री में स्थिति जो है, सिचुएशन इज वेरी वेरी कंट्रोल्ड, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, सभी में केसेस में लगातार कमी बनी हुई है। थाईलैंड में देखें तो 2,690 के करीब 7 डे एवरेज केसेस की है। और आप ग्राफ में डिक्लाइनिंग ट्रेंड पिछले 3 महीने से आप देख सकते हैं। और यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई वगैरह आते हैं, वहां जो है 7 डे एवरेज सिर्फ 554 केसेस की है। साउथ अफ्रीका, जहां से कि ओमिक्रॉन रिपोर्ट हुआ था, जो कि आज पूरे विश्व में ओमिक्रॉन मेजॉरिटी केसेस जो है ओमिक्रॉन के हैं, वहां पर भी जो केसेस में कमी चल रही है लगातार, और सिर्फ 1,888 केसेस 7 डे एवरेज है। अफगानिस्तान में भी स्थिति कंट्रोल में है। अब मंकी पॉक्स की बात देखें, अब दूसरा जो है जो अलर्ट WHO ने कर रखा है मंकी पॉक्स के बारे में, इस 2 जून तक देखें, 2 जून तक रिपोर्ट जो है, ये टोटल 27 कंट्रीज में से 780 केसेस जो है कंफर्म केस रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया में अभी कई कंफर्म केस नहीं है, पर 1-2 सस्पेक्ट केसेस जरूर है, कंफर्मेशन होना उनका भी बाकी है। इसमें से आप ये देखें, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी 19 केस, और यूके में जो है
ये हाँ, यूके और नॉर्दर्न आइलैंड 207 केस तो सिर्फ इन 2 कंट्रियों से ही चल रहे हैं। तो ये एंडेमिक कंट्री, जो एंडेमिक जहाँ की ये मंकी पॉक्स के केसेस अक्सर रिपोर्ट होते हैं देखे गए हैं, वो तो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका है, जहाँ की ये एंडेमिक कंट्रीज हैं, जिनमें की काफी समय से ये रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज जो हैं, जैसे यूरोप की या अमेरिका हो गया या और कंट्रीज सामने लिस्ट में आप देख रहे हैं, तो इनमें से जो अब ये रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, ये एक चिंता का विषय है। जब हम देख रहे हैं इसका हम ट्रांसमिशन देखें कि में ये भी ड्रॉपलेट से ही है, जैसे कोविड ड्रॉपलेट से है, मंकी पॉक्स भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। कोविड आरएनए वायरस है, ये डीएनए वायरस है। तो प्रिकॉशन जो है बहुत जरूरी है। वो सिर्फ कोविड से ही नहीं बचाएंगे, ये जो और थ्रेट्स फ्यूचर में आ रही हैं या आएंगी, हालांकि मंकी पॉक्स सीरियस इलनेस इतनी अभी नहीं है, ये नॉन एंडेमिक कंट्री में से जो रिपोर्ट हुए हैं कहीं डेथ नहीं हुई है, पर प्रॉब्लम तो है ना, किसी टाइम भी ये भी वायरल डिसीज है, म्यूटेशंस नोन है, अभी तक तो सिर्फ 2 ही इसके लिनेजेस रिपोर्टेड हैं, और कोई म्यूटेशन होती है अगर, तो ये किसी भी समय सीवियरिटी इसकी चेंज हो सकती है। और ये डिजीज जो है, इसमें बिल्कुल ये स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है। जो स्किन रैशेज आते हैं, वो जैसे स्मॉल पॉक्स में पहले हम दाने देखते थे, उस तरह के ही दाने पूरे शरीर में मंकी पॉक्स से भी देखे जा रहे हैं। और उसमें महीना भी लग सकता है कि जब तक पूरे रैश खत्म हो। इसलिए जरूरी है कि जो हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखा है, खासकर जब हमारे कंट्री में केस घटते घटते फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं, खासकर कि महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली जैसे स्टेट्स, तो ये बहुत जरूरत है हमें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, चाहे वैक्सीन लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, हम उसको पूरा जो है ध्यान दें और ऑब्जर्व, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें। यही सारे बचाव हमें मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे। तो ये था अबाउट कोविड एंड मंकी पॉक्स का। आई विल स्टॉप हियर, बैक टू चावला जी। थैंक यू डॉक्टर कालरा। खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना का या मंकी पॉक्स का खतरा टला नहीं है। सो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत है, और बार बार हम इस प्लेटफॉर्म पे यही दोहराते हैं कि मास्किंग, डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। शी इज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एंड women's health specialist. You know all about her. She has special interest in cardiac rehabilitation, pulmonary rehabilitation, women health, pelvic floor physiotherapy, posture correction, body biomechanics in sports and medicine. She is above all our health educator, senior health educator. She has been educating us. She has been sharing her views on different subjects from time to time. Today she'll be talking on foot care. Foot care is an important part of the body. हम अक्सर अपने चेहरे की तो क्रीम से और नहाने धोने में बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन लोग पैरों का ध्यान अपने फुट्स का भूल जाते हैं। जबकि एज यू ग्रो ओल्ड, स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं, उनको अपने पैरों का, अपने नेल्स का, अपने अंगूठे का, किसी भी प्रकार की चोट का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो वो खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो आप अपने पैरों की क्या ध्यान रखें, पैर स्पेशली पेन अगर आपको होता है उनका किस प्रकार से ध्यान रखें, क्या इलाज करें, इस सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगी डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। वेलकम डॉक्टर अंजलि अग्रवाल टू दिस 108th सेशन, एंड ओवर टू यू प्लीज।
Thank you, Chawla ji. Thank you, Dr. Kalra. And thank you, FCFI. Wonderful to enlighten everybody in the healthcare format. So today our topic is very important, and I'll be sharing my screen. Right. Yes, we can see your screen. So yeah, so that's me, Dr. Anjali. डॉक्टर अंजलि, आपकी आवाज बंद हो रही है. We can't hear you. Talking about foot pain, treat पे ही बैठ के कर सकते हो and अपने foot, that myself introduction. And feet is our drivers of the body. जैसे गाड़ी पे हम चलते हैं तो वो पहिए पे चलती है, तो ये हमारे पहिए हैं. एंड अगर हमने इनका अच्छे से ध्यान रखा तो लाइफ लॉन्ग बहुत सारे इश्यूज जो हमारी बॉडी में होते हैं वो भी नहीं होंगे. सो व्हाट हैपेंस इज दे कैरी यू फ्रॉम here to there every day, and if we don't think much about them, we only think when there is pain in the night. And majority of the people say कि मैं सुबह उठ के चल रही हूँ, when I put first step on the ground after getting up from sleep, I have pain in my heel. और आधे से ज्यादा जो डायबिटिक लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं रात को सो रहा हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे फीट में काफी जलन हो रही है, देर बहुत झंझनाहट सी फीलिंग सी आ रही है, लाइक पिंस एंड नीडल फिनोमेना जैसा उनको फील होता है. एंड व्हेन दे डू, you want relief. And what is the immediate relief you do? You can't just pop pills because this is becoming an ongoing affair. To get the right treatment, you need to know exactly kahan pe problem hai, problem kahan se aa rahi hai, and then solve it accordingly. The first thing to consider is where the pain is located. So feet hamara is like uske andar sare acupressure points bhi hote hain. When we say ki reflexology ya walking karo, barefoot walk karo, why we say that it has got so much of pressure points, is so much of sensitization in the feet, and so much of neural tissues are there. The nervous system works with the feet and the brain together. So as I said, if you take care of diabetes, and you can take care of a lot of aspects related to your feet also. One common problem which I see nowadays is जो women बहुत सारे shoes, high heel shoes पहनते हैं, they have a pain exactly at the ball of the foot. So ball of the foot means ये जो हमारा greater toe है उसके नीचे का जो area होता है, रात में इनको काफी पेन होता है जब आप काफी देर खड़े रह गए हो, and if you are wearing very ill fitting shoes. So आजकल shoes बहुत narrow आते हैं, right? एकदम हमारे पैर जो होते हैं वो तो चौड़े हैं बट शूज बहुत पॉइंटी हैं. सो ये कारण से ये जो फुट होता है अपना कंप्रेस्ड हो जाता है, एंड ऑल द toes get really compressed, and the nerves, the muscles, tendons and ligaments, they get tight because of it. And then they start to feel a pain because whenever they're doing any strenuous activity, काफी देर they walked into a mall and they walked outside on the ground wearing very ill-fitting shoes. अगर ऑफिस भी जा रहे हैं ill-fitting shoes पहन के, strenuous activity कर रहे हैं उसको पहन के, so it causes lot of wear and tear around that ball of the foot. So how best way to solve is we say, okay, take a painkiller. A simple thing you can do at home is rest your foot in ice cold water and give some rest to the foot and wear comfortable footwear. So I'll come to in the end of my talk as to what shoes everybody should wear according to the kind of foot you have, because your foot design will decide what shoe you should be wearing. Now try the two shoe inserts which can relieve the pressure from the ball of the foot. So we get a lot of things in the market nowadays where rubber soles and all, which you can just place it in the shoe, and then that takes off the pressure from the ball of the foot. But इतना agonizing pain होता है ये that they feel a sharp stabbing pain. And in terms of physio, when you see a physio, then they can help you with a lot of the electrical modalities like ultrasound, shock wave diathermy, a little bit of exercises to get your toes separated from one another, create more gripping action on the foot. So बहुत सारी चीजें होती हैं, then get your whole foot alignment done. So that helps a lot when it comes to pain.
this is again another thing which I see, because काफी लोगों को लगता है अच्छा पता ही नहीं है पेन क्यों हो रहा है. So they see that उनके जो tendons हैं nerves के बीच के base of the toes में, third or fourth, generally छोटी और सबसे fourth है, they feel numbness on the ball of the foot, and they feel lot of pain, and especially it comes in women where they wear very tight pointy shoes. And we also call this as a air hostess phenomena, or a phenomena of the customer service folks who wear very high heels and very tight shoe for long hours. खड़े रहना हो रहा है, they are inviting guests, helping the guests. So wearing very tight shoes can actually cause compromised area around the front of the toe. Now, to treat is wear a shoe which can reduce the pressure on the nerve. So, itna tight fitting na pehan ke, have a soft shoe basically. Have a shoe which is mainly in wedge forms, which will not put entire load on the front toe of the legs. And sometimes doctors will advise a steroid or injection to the foot, but I really don't advise much on steroids, because it makes the tendons further weak if you continuously take steroids. So painkillers are good, is told. Avoid activities which terms of not motor neuroma. The doctors may want for a surgery too, but not to reach to that phases. First phase में आप अपने shoe को modify कर लीजिए तो ये problem solve हो जाती है. And then another term which we see is the sesamoiditis, which is एक tendon connect होता है, and they call the sesamoid bones. And उसके बीच के जो tendons हैं, कभी-कभी गलत shoe पहनने से, wrong walking करने से, lot of runners जो बहुत running करते हैं, and they are continuously running, जब toe अपना strike करता है foot को, and that causes the tendon, and the ballet dancers भी अपने foot को ऐसे curl up करते हैं toe पे. So इस tendon का जो wear and tear होता है, उस कारण से काफी inflammation Dr. Anjali, something wrong with your sound. You can't hear it. Is it okay now? It comes in between, it goes away. Okay, now is it okay? Yes, now it's fine. Yeah. So sometimes taping the big toe will help you to heal the tendon of also, and also wear low heel shoes. So jitna ho sake, shoe height has to be, the length of the shoe has to be very, very flat. And sometimes doctors will say, okay, let's take a steroid injections. But as I said, try to work on correcting and preventing rather than going and curing it. That's the first line of treatment for all these foot pains. एक कॉमन पेन जो हम लोग सब लोग ज्यादा क्लिनिक प्रैक्टिस में देखते हैं, स्पेशली ज्यादातर विमेन में देखा जाता है, जब सुबह उठती हैं तो फर्स्ट थिंग वो बोलती हैं कि मैं अपने पैर जमीन में नहीं रख पाती हूँ, बिकॉज इतना पेन होता है मेरे हील में. एग्जैक्टली जहां पर मैंने एक स्टार बनाया है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द पेन दे फील, एंड इट्स सच एगोनाइजिंग पेन कि उनके लिए चलना खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जो नीचे का इनका पेशिया होता है ये बहुत टाइट और बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है. इट कुड बी अ वेरियस रीजन. गलत शू तो पहन ही रहे हैं आप, गलत ढंग से वॉक करते हैं, या आप काफी देर बैठे रहते हैं, तो इट्स ऑल्सो अफेक्टेड बाय आपका पॉस्चर्स कैसा है. तो वी सी नाउ डेज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेडेंटरी नेचर, ऑफिस गोअर्स जो अपने चेयर्स पे ठीक से नहीं बैठते हैं, पीपल हु ड्राइव अ लॉट ऑफ कार, पेडल्स पे ज्यादा pedaling karte hain, like in a sense accelerating the brakes all the time. That process also causes this tendon to become real tight and very, very affected. And as a result of that, you will see that इनका जो वॉकिंग पॉस्चर है वो भी चेंज हो जाता है. वो एक पैर पे
वेट नहीं डालते हैं जहाँ पे पेन है, इन्फ्लेमेशन है, and they try to put weight on the other leg, and that is what we see the saga of plantar fasciitis, misalignment of the joints. तो उसके कारण उनका नी भी इफेक्ट होता है, उसके कारण उनका बैक और स्पाइन भी इफेक्ट हो जाता है. तो ये plantar fasciitis का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू वर्क ऑन द मसल्स, और फेशिया को हम रिलीज करते हैं. पहले हम लोग लाइक लॉन्ग टाइम अगो वी यूज्ड टू डू अल्ट्रासाउंड थेरेपी, बट आजकल ये बहुत ऑब्सोलेट होता जा रहा है. वी बिलीव कि अगर वी डू लॉट ऑफ गुड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ calf, lot of good work on the hips of the muscles of the body, and we strengthen our back and core, the plantar fascia pain can come down by 80% without even going for electromodalities and all. So it's all up to us. Like the more sedentary we become, the more tendon will get tighter. And आधे से ज्यादा जो डांसर्स होते हैं वो काफी देर खड़े रहकर डांस करते हैं, तो उनका भी फेशिया में काफी ज्यादा वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक लिटिल लिटिल tears and micro tears happen over there. तो इन सब के लिए we always advise them to put their foot in a bucket of warm water, do a hot cold contrast, कभी hot में रखा, कभी cold में रखा, और even a ice bottle roll, you get a coke bottle, right? Coke bottle में आपने पानी को डाल के freeze कर लिया, so it becomes like a frozen bottle and you can just roll it under the surface. It's a very good technique which I tell all my patients to do morning and evening and night, and it'll help to reduce 80% of the pain coming from plantar fascia. और मॉर्निंग में जब भी उठे एकदम से हील को स्ट्राइक ना करें बेड से उतर के. कीप अ सॉफ्ट मैट, कुशन मैट, उसको धीरे धीरे पैर को जमीन को टच कराएं, एंड हैव अ कंफर्टेबल शू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो लोग फ्लिप फ्लॉप्स बहुत पहनते हैं, जहाँ पे हमारी जो हवाई चप्पल है, जो ग्रेटर टो और सेकेंड टो ऐसे करना पड़ता है, उस कारण से भी फेशिया बहुत टाइट हो जाता है. तो एंड आई हैव सीन लाइक मेनी ऑफ माय पेशेंट, जो विमेन पेशेंट्स हैं, जब वो ऑफिस जाती हैं तो एवरी डे उनका एक फुटवेयर चेंज हो जाता है. आज उन्होंने दूसरा पहना, फिर कल मैचिंग पहना, फिर कल तीसरा ऐसे पहना. Those are the ones who suffer from plantar fascia more, because क्या होता है, फुट का जो हमारा रिदम है, बायो रिदम टू वॉक, is particularly based on how your foot design is, you as a person. And जब आप लैंडिंग करते हो, different footwears पहनते हो, some may be good, some may not be good, and that irritates your fascia. तो आपको एक अच्छा good invest in a good quality shoe and have a cushioned heel and work on the muscles of the joints of the body, and I think it will really help to reduce the occurrence of plantar fascia. Now, another thing which we see is called flat foot, which is a very common issue. Everybody comes and tells, I have flat foot, meri arch, it's touching the floor. So there are two kinds of flat foot. एक तो होता है अपना flexible, और एक होता है like it's permanent. It's like you're born with it. You cannot do anything about it. But these flexible arches are, हम जैसे खड़े होके एक साइड में weight डाल रहे हैं, the walking patterns are not right, and all that will affect the arches to just kind of collapse. And जिनकी arches collapse होती हैं, it will have a spiraling effect in the whole body. So people who have flat foot also have very tight calf muscles. They have a lot of pain in the back. They have a lot of pain in the hip muscles also. So लोग बोलते हैं कि okay, let's keep treating the back. By treating the back, one will not get much effect, much benefit. If we treat the fallen arches, a lot of good benefit will come from the back and the calf muscles. तो इन फ्लैट फुट के लिए वी गिव अ फुट ऑर्थोटिक, मतलब एक फुट मीडियल आर्च सपोर्ट भी देते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द पोडियाट्रिस्ट. बट एज आई सेड, द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट could be flexible or congenital. Your parents had it, your grandparents had it, and then you got it. But majority of the times it's also because what kind of muscles are working in the lower part of the foot that can compromise your walking style, and that can lead into, it's called as not a it's not an obvious flat foot, but it's called as a postural flat foot. The way you stood, and that causes the foot to just collapse. So बहुत सारी चीजें हमारे काम करने के ढंग पे, बैठने के ढंग पे डिपेंड करती हैं. सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हम करते हैं पूरे दिन में, दैट विल अफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर बॉडी, एंड इफ वी ट्राई टू चेंज दैट पैटर्न्स, वी कैन एक्चुअली नॉट हैव ऑल दीज इश्यूज एवर. Now, coming to the gout, आजकल we see that people have lot of gouty arthritis. तो उसमें जो अपना ग्रेटर टो होता है वो एकदम रेड और सोलन और फूल जाता है, एंड लोगों को लगता है कि
color of the people have to be very aware कि gouty arthritis के कारण agar they feel that the joint is very shiny, there's pain, there's swelling, a lot of crystals get accumulated in the toe joint. And to treat this, rest the joint. Always remember, any inflammation, any pain, rest is your best remedy. Do not keep working throughout the time of your pain cycle, because it will irritate, it will cause more inflammation, and then it's a vicious cycle of you moving and then again resting. So ice the area, because any kind of inflammation, icing is best, especially for gouty arthritis. We don't recommend a lot of heat pack or hot pack because it's already inflamed. And taking medicines like NSAIDs and prednisolone and colchicine, allopurinol. आजकल हम लोग post COVID we see a lot of gouty arthritis in the small joints of the foot, and people are not aware that this is also coming because COVID leaves behind inflammation, and that's why we see a lot of gouty pain, foot pains also. Avoid pain, foods which can cause your gout to worsen. So we know that there are certain criteria of food which one should not have if one has gout, and decrease your inflammatory foods which you have in your diet, the time of the food you eat, the kind of food you are, like consuming at what time of the day is also very important to control this. But for gouty arthritis, the main thing is to remember is to rest as much as possible. Do not bear weight and do not do prolonged standing or prolonged walking, because when you do weight bearing on these joints, it causes further wear tear, and then it becomes a vicious cycle of pain and inflammation, which doesn't come down. So this is very important. Like we see आजकल सबके पैरों में देखती हूँ तो there's a bone jetting out from one corner below your greater toe, which is called the hallux valgus. So इसमें हम उसका एक term बोलते हैं कि ये bone has shifted, okay, and the extra bone which is jetting out, okay, and this is especially causing the misalignment of the first joint of the foot. जो ये हमारा first joint है, इसको misalign करके foot is gone in. And whom to thank it for? It is all our ill-fitting shoes and wearing very uncomfortable shoes. This is a major cause of this problem. ये ज्यादा problems उनको भी होती है जो बहुत hypermobile और flexible होते हैं. In the sense, their joints of the body or the ligaments of the body cannot hold the bone in proper level. So it is so flexible, the ligaments, that the joints keep moving. And when they wear a foot which is not sturdy, it just keeps the foot in a very misaligned position for long term, and that leads to it. And this kind of a bunion formation will affect your walking style. अगर walking style affect हुआ तो आपका knee, आपका hip, आपका back, आपका neck, everything will be getting compromised. सब में pain आएगा. तो आधे से ज्यादा मैं patients को देखती हूँ कि neck pain बहुत आ रहा है, headache बहुत आ रहा है, and then they have done all the process, they've done everything possible on earth, सारे physiotherapy modalities भी लगा ली है, सारा जितना भी pain management हो सकता है possible they've done. One look at their foot and we know the story. ये जो bunions हैं, they are the major cause of anybody getting a lot of neck pain and headaches. So why, as I said, अगर आपका base of support good नहीं है, तो you're not standing in a right manner, you're not walking in the right manner, and that affects your center of gravity. So a lot of people also have neck pain, knee pain, and a lot of shoulder pain because of this. So a simple thing, if we don't solve it by correcting what we wear, can cause a lot of bad effects on the overall body. So people with bunions also have a hammer toe. So उनके जो toes होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, एकदम ऐसे कर्ल के जैसे. तो जब चल रहे होते हैं, they feel a lot of fatigue in the foot, and their foot muscles, especially the calf muscles, are solidly tight. And because of which अगर उनको बोलो कि सूर्य नमस्कार करो तो वो भी नहीं कर पाएंगे. So it's not that the problem is just coming from the the toes. It's the overall problem in their whole fascia. जो हमारी hamstring muscle है, calf muscle है, सारी muscles हमारी इस problem को और increase कर देती है. Those people who have very tight muscles of the hip, they also are more prone for the bunions. And as I said, flexible joints people or people with EDS, hypermobility, have more bunions. And like a lot of people who have one leg shortening, एक leg shortened है, एक leg बड़ा है. In the by time, age of 20, 30, they end up with bunions also. Now coming to the most important topic,
diabetes and the foot pain. So majority of the foot pain can be anywhere and everywhere in case of diabetes. इनमें हम बोलते हैं the glove and the socks, you know, जहां तक हमारे मोजे आ रहे हैं, जहां तक हमारे हैंड के ग्लव्स आ रहे हैं, this pins and needles is called as diabetic neuropathy. So diabetes affects our nerves and it affects the nerves in our foot also. So इनको लगता है electricity जैसी झंझनाहट सी feel होती है and they might feel it anywhere in the feet and ऐसे लगता है कि pins के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया है, इतना झंझनाहट होती है. And then what is the best way to prevent is, let me just come closer to it. The important concepts are to make sure that your feet is washed properly every day. You cut your toenails straight and across. So हमेशा toenails को it don't let it dig into the and become an toenail and become more infected, and they'll increase a vicious cycle of diabetes. And then also control your blood sugars, very important. Examine your feet daily, every day. आप अच्छी सी रोशनी, अच्छी सी लाइट में बैठ के अपने लेग्स को एग्जामिन करिए. छोटा छोटे कोई अल्सर्स तो नहीं है, कोई फिशेस तो नहीं है, कोई क्रैक्स तो नहीं है. एंड मॉइस्चराइज योर फीट, which is very very important. Keep your feet moisturized and dry it up after a bath, after any shower. You wash it nicely and kind of dry it off very well. Moisturize the feet, very important. And also take care that जब भी आप चल रहे हैं तो नंगे पैर नहीं चल रहे हैं, आपको एक फुटवेयर पहन के चलना है. क्योंकि what happens with diabetic neuropathy, the sensation is not there in most of the diabetic. They can't sense, their foot cannot sense it. So अगर कोई नुकीली चीज पड़ी हुई है, there's a very sharp object lying on the ground and they by mistake press on it, they may not feel it and they might get like a small wound, and that wound may grow bigger and bigger, might lead to diabetic gangrene, and then the saga of amputation happens. I had a very important case, a patient who had gone somewhere in the garden to pluck some flowers, and by mistake he just kind of hit one of the thorns in the rose plant with his leg, and he was very badly controlled sugar control he had, and immediately he formed a lot of problems with the leg, and he had to undergo amputation because no good sugar control. He didn't sense ki kuch chuba hai, and he didn't know what has happened. So whole septicemia and all those issues started. So foot is so very important, and to control the diabetes is the first priority when it comes to anyone managing it. Now, I told about the plantar fascia, but heel pain can be also because of a very tight Achilles tendon. So, the Achilles tendon hai hamara, it's a tendon which helps you to, kind of move your ankle up and down, basically. और ये tendon ज़्यादातर strain हो जाता है जब हम बहुत high intense sports करते हैं, बहुत ज़्यादा jumping करते हैं, wearing wrong footwear, wrong shoes, and also having very tight calf muscles, very tight hip muscles. Our Achilles tendonitis can develop over the time being. And many times, a lot of bones might get a stress fracture, which can cause pain. And the heel pad, kabhi wrong shoe pen ke wo heel pad gets irritated by the wrong ill-fitting and very tight shoe, that can cause pain. And many times in the middle side, पैरों के middle side में एक nerve होती है, and उसमें एक अपनी tendon pass कर रहा होता है. It gets compressed and that causes a tarsal tunnel circle. So इतनी सारी चीजें हैं एक simple foot में जहाँ पे हमको एक cause पता होना है, then we should find the right scope of treatment for such conditions basically. So I was coming to the shoes. So सब लोग अपने आप को देखें and see how you are sitting, how you're standing. When your foot is going straight, arch shoes, high arch. Okay, so आपका फुट ऐसे रोल करता है बाहर की तरफ, इट्स कॉल्ड सुपाइनेशन. तो इनके लिए हमको बहुत अच्छा कुशन शू देना चाहिए. ओल्ड शू अगर बोन आउट आपका बाहर की तरफ हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये है आपका प्रॉब्लम. और आपका एंकल इंजरी जो होती है ज्यादातर सुपाइनेटेड लोगों को होती है बिकॉज उनका फुट हमेशा रोल कर जाता है, तो एंकल जो लिगामेंट है वो रप्चर कर जाता है. फिर न्यूट्रल मतलब आपका जो एक्लिस टेंडन है, जो ये यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है और ये हील, एक स्ट्रेट लाइन में आपका फुट डिजाइन रहना है. सो दिस काइंड ऑफ फुट अलाइनमेंट इज द बेस्ट अलाइनमेंट.
It's a normal alignment anybody should have. And इसमें क्या होता है कि heel is able to be vertically positioned dynamically. So इसमें neutral shoe, ना आपको high arch shoe पहनना है, ना आपको middle arch पहनना है, ना कोई supported shoe पहनना है, जो भी आप पहन सकते हो. प्रोनेटेड जो मैं बोल रही हूँ फ्लैट फुट होता है, जो फुट होता है वो हमेशा अंदर की तरफ झुक जाता है. चल रहे हैं लेकिन फुट की आर्च उनको मेंटेन नहीं कर पाती, ऐसे गिर जाती है. कई बच्चों में देखते हैं, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2-3 बच्चों को देखते हैं फ्लैट फुट, बट ये धीरे धीरे एज द एज दे स्टार्ट वॉकिंग मोर एंड इट गेट्स बेटर. बट आधे से ज्यादा मैं एल्डरलीज में देखती हूँ एज द एज दे गेट इनटू दिस प्रोनेटेड मोड. ये अपने वॉकिंग स्टाइल, अपना बैठने का दिनचर्या उसके कारण भी होता है. And one person may be born with this kind of a deformity. Basically, this is how you are born with a structural misalignment your bones might have had. So इसके कारण flat arch होती है और ankle will tend to roll in. तो majority of the ankle injury जहाँ पे हमका ये middle ligaments में injuries होती है, यहाँ पर भी ऐसे जाता है. And many of these pronated feet people have lot of injuries in their knee. They have lot of pain in the knee, and they also might ज़्यादातर देखते हैं in pronated flat foot people. And इसके कारण का जो balance है बहुत off रहता है. रात को ये हमेशा बोलेंगे मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, मेरे काफ में बहुत पेन हो रहा है. So we have to give them a support control shoe. But this is also now coming to like modern concepts है. We can work around these muscles जिसके कारण को ये problems हो रही हैं. We can actually give away giving these shoes also. But majority of the times we have to give them to get some kind of peace of mind for their bodies and so that they can, like have a good quality of life also. So हमारा जो वॉकिंग का पैटर्न है, जनरली हम लोग कैसे वॉक करते हैं सब लोग. कई बार मैं देखती हूँ कि सब लोग नी को ज्यादा फोल्ड करके चल रहे होते हैं, नी चल रहा है, बट नी हमारा इतना ज्यादा बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए. हमारा वॉकिंग जो होती है, फर्स्ट कांटेक्ट हमारा हील पे आता है, फिर हम फुट फ्लैट करते हैं और फिर हमारा दूसरा पैर नीचे आता है. एंड देन हम क्या करते हैं, वी गो ऑन आवर टो एंड देन वी लिफ्ट अनदर होल बॉडी अप, and then we again bring the contact is the heel. जो ये हमारा गेट साइकिल है, ये आजकल बहुत वॉक मोर, यू फॉरगेट द पैटर्न ऑफ ब्रिंगिंग योर लेग्स फॉरवर्ड, नॉट योर नी बैक. तो आधे से ज्यादा लोग जो गलत चलते हैं उस कारण से भी लोगों के फुट में बहुत पेन हो रहा है. एंड दैट foot problem which develops will spiral effect on the neck and the hip and the back. So what you have to understand is ये जो हमारा cycle of gait है, जहाँ पे हमारा hip is helping you to push forward and then you land backward and then you bring the other leg forward. This whole rhythmic action of the pelvic and the whole rhythmic action of your ankle has to be very very good. अगर ये sync हमारा खराब है तो we see a lot of problems surfacing in the foot. लोगों का जो प्लांटर फेशिया होता है, आधे से ज्यादा 70% लोगों का वॉकिंग स्टाइल गड़बड़ है. उसको हम ठीक करते हैं तो उनका फुट पेन चला जाता है. और जो मैंने बताया है बुनियंस ऑल्सो, बुनियंस में जहां पर बोन प्रोट्रूड हो रही है और पूरे टोज अलग हो गए हैं, उसमें भी वो वॉकिंग स्टाइल में ज्यादातर वॉक वो टो पे कर रहे हैं, ज्यादा सारा वेट उनका टो पे जा रहा है. तो ऑल दीज सिंपल थिंग्स आर देयर. अगर इसको ठीक किया जाए तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी वर्कड अराउंड. So the message is very loud and clear that a good physio can advise you to reduce the load on the foot and corrects the deformities and the gait pattern. So अब जैसे इन पर्सन को ये पता ही नहीं था कि उनको वेट अपने हील पे डालना है. He always used to walk on his toe more majorly. सारा जो नी है, नी के कैप में सारा वेट जा रहा था. उनका नी में इतना पेन था कि आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है ऐसा. डॉक्टर्स बोल रहे हैं कुछ भी नहीं गड़बड़ है, एवरीथिंग इज इन हिज माइंड, ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन हिज माइंड. बट द पेन वाज एक्चुअली कमिंग बिकॉज वो रॉन्ग बैठ रहे थे और जो चल रहे थे वो भी गलत था. सो ही वाज वॉकिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे. सो फिजियोस हैव अ आई ऑफ द इशू, दे कैन वॉच इट हाउ यू आर वॉकिंग एंड आपका लोडिंग कैसे फुट पे जा रहा है. उस अकॉर्डिंगली वी कैन एक्चुअली डिवाइस अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड हेल्प पीपल टू गेट अवे विद दीज पेन्स. So last but not the least, thank you. And that's my contacts. And anybody wants to reach out to me for online consultations can reach out to me. And thank you, everyone. I'm open for questions now. Yeah.
Namaste, respected Dr. Anjali. नमस्ते केशव जी. मेरा माइंड में दो क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन था तो जो मॉइस्चराइजर यूज होता है टू मॉइस्ट द फूड, स्पेशली इन डायबिटीज में, there are different type of moisturizers available like paraffin base, urea base and lime base. उसमें कौन सा यूज करना चाहिए? सिंपल पैराफिन बेस जो अपना वैसलीन बोलते हैं, सिंपल पैराफिन बेस आप वैसलीन जो है वो इज वेरी वेरी गुड फॉर यू. उसमें कोई भी हार्म नहीं है एंड इट्स वेरी गुड फॉर यू. या अच्छा, अनदर क्वेश्चन इज दैट बुनियन का बारे में आप अच्छा बताया, बट इसका इन शॉर्ट में इसका मैनेजमेंट बताएंगे क्या? हाँ, तो मैनेजमेंट हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं कैसे चल रहा है, राइट, पेशेंट कैसे चल रहा है एंड वी सी कि कैसे कैसे डिफॉर्मिटीज हैं उनके वॉकिंग गेट पैटर्न्स में, चल कैसे है, कौन सी मसल टाइट है. हम फुटवेयर तो दे सकते हैं, उससे ज्यादा करेक्शन नहीं मिलेगा. तो सब फुट सेपरेटर्स, बुनियन टो सेपरेटर एंड टो प्रोटेक्टर आता है, तो उससे आपको 10% ही रिकवरी मिलती है. ओके, मेजॉरिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे चल रहे हो, कुछ लोग क्या होता है टेढ़ा होकर चलते हैं, स्पाइन में ना उनका कर्व होता है, तो उस कारण से क्या होता है, पूरा गेट साइकिल और गेट पैटर्न मैंने जो बताया ना, फुट स्ट्राइक नहीं करते हैं. वो सारी साइकिल्स को मैं जैसे ऑनलाइन भी कर रही हूँ, करेक्ट, जैसे लोग चल रहे हैं गलत चल रहे हैं तो उसको देखकर ठीक कर देंगे तो प्रॉब्लम इज सॉल्व. बट द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग इज बुनियन को अगर नहीं ठीक करेंगे तो ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. जैसे नेक, मैंने बताया नेक पेन, बैक पेन, हेडेक्स. सो इम्पोर्टेंट है कि आप ये फाइंड करिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, बुनियन क्यों हो रहा है. उसको आपने अगर देख लिया कि क्यों हो रहा है, वो हम देखकर बोल सकते हैं, ऑनलाइन भी देख के बोल सकते हैं कि आप चल कैसे रहे हो, उसमें ही पॉइंट कर लेंगे कौन कौन सी मसल्स आपकी गड़बड़ जा रही है, एंड देन वी कैन सॉल्व इट. थैंक यू केशव. डॉक्टर अंजलि, अक्सर लोग जो है बर्निंग सेंसेशन, स्टिफनिंग ऑफ काफ मसल और पेन इन हील्स, these pains are very common and people do complain about it. Besides uncontrolled diabetes, what could be the reason and what care they should take to prevent? So there can be a pain which is also coming because of the spine की जो नसें होती हैं वो दोनों पैरों में जाती हैं, राइट, पूरे फुट को काइंड ऑफ इमर्स करती हैं. सो अगर स्पाइन अपना डिविएटेड है कहीं पर, लाइक यू नो इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स लाइक कर्व्ड ऐसा, सो नसेस में जो कंप्रेशन आता है उस कारण से पीपल विल फील बायलैटरल, दोनों पैरों में पेन है, और they'll feel numbness and they'll feel weakness also. And majority of these cases उसमें हम देखते हैं ज्यादातर people who have lumbar stenosis जहाँ पे स्पाइन भी इफेक्ट आ रहा है. बट एंड कई बार पैरों की नसें, नी के पीछे कोई नस है वो दब रही है, जो हम पेरोनियल नर्व बोलते हैं, उस कारण से भी हो सकता है. सो वी हैव टू फाइंड कहाँ पर आपका नर्व दब जा रहा है, कोई टाइट मसल है. कई बार जो पीपल घंटों बैठे रहते हैं, like they're sitting all the day and their butt muscle get very tight, so there's a nerve which passes right under the butt muscle that will also give you sensation of numbness and pins and needle. So it mimics same like diabetes, but the diabetes वाला थोड़ा gross रहता है because you'll feel those pains mainly coming in the night time जब आप सोते हो. And you know, basically, and these kind of pains mainly people will feel this numbness while they sit and work for long, जब बैठे बैठे काम कर रहे हैं, and they're sitting in the car, तब ज्यादा उनको ये फील होगा. Yeah. Any simple exercises to prevent these things which आप वॉक करते हुए या आप वॉक करने से पहले, वार्म अप करने के वक्त, तो एक आप जरूर से एक अपनी टावल लेकर अपने काफ को जरूर से स्ट्रेच करिए. सो एक टावल को अंडर द सोल ऑफ द फीट जस्ट काइंड ऑफ पुल इट, यू नो, एंड उन लोग को करना है जिनका प्लांटर फेशिया इन्फ्लेम नहीं है. इसलिए मैंने आई डिड नॉट टॉक about the exercise part because everything is so individual and people should not follow the wrong advices also, just watching the videos. So क्या करना है, अगर आपका plantar fascia नहीं है, अगर आपको Achilles tendon का कोई injury नहीं है, then you take a small towel and just pull your upper part of your toe towards you. So you know, just pull it. उससे जो calf stretch होता है, calf stretch is like a magic pill, I tell, for everyone.
जो घंटों बैठे रह रहे हैं, जो ज्यादातर खड़े रहते हैं, that will keep your the blood flow very good. It will keep your calf muscles very good, and आपका जो fascia है वो भी stretch रहता है. आधी से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशिया एंड टाइटनेस, एक ये है. और एक सेकेंड एक्सरसाइज है, टोस पे वॉक करिए, टोस पे खड़े होकर हील्स को नीचे करिए. ये आप 10 या 15 बार कर सकते हो. और एक होती है हील पे वॉक करिए, हील और टो वॉकिंग. इट्स वेरी गुड फॉर पीपल विद डायबिटीज, इट्स वेरी गुड फॉर पीपल विद टो पेन्स एंड हील पेन्स, एंड ये आपकी टो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगी. एंड कई बार मैं बोलती हूँ कि गो एंड वॉक बेयर फीट. लोग इतनी चप्पल और जूता पहन के चलने की आदत है कि वो बेयरफीट वॉक करना ही छोड़ दिया है. एंड आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि लोग बेयरफीट वॉक नहीं करते हैं. दे शुड गो टू द ग्राउंड, कहीं पर जहां पर सैंड है, जैसे बीच के पास आप नंगे पैर वॉक करिए, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट वॉक करिए. जहां भी बीच है आपके पास या गार्डन में ही आप बिना कुछ पहने, अगर डायबिटीज नहीं है तो, क्योंकि अगर डायबिटीज है तो डेफिनेटली वी विल नॉट आस्क यू टू वॉक बेयरफीट. पर अगर जिनको डायबिटीज नहीं है वो लोग अपना पैरों को जमीन पे बेयरफुट वॉक करिए. उससे क्या, सारी मसल जो अपनी अपनी फुट की हैं वो वर्क करती हैं, दे बिकम वेरी गुड एंड ब्लड सप्लाई improves. Yeah. There is a question: do continued walking barefoot on marble floors for some time affects the overall health of feet? It affects the Feet. overall health of the feet. Yeah. So it depends आप कितने देर walk कर रहे हो marble flooring पे. Okay, so it's not that you're walking for half an hour on the marble flooring. So marble flooring पे अगर आप walk कर रहे हो, you're walking like a serious walking. Do it for 10 minutes only. Don't prolong it for 40 minutes or 20 minutes for walking bare feet. But ये है कि exactly what people keep doing is every time they have to walk, they'll wear a shoe. That is not the right concept. घर में घुसे नहीं कि उन्होंने एक shoe निकाला और पहन लिया. And that is what causes major issues with the people's foot changing, and foot की जो shape है वो भी change हो जाती है. Thank you. So नया जूता पहनने से पहले कुछ थोड़े टाइम के लिए ट्राई करें. एक दिन ऑफिस में पहन के 12 घंटे के लिए ना जाएं. This is what you want to say. और हमेशा जब आप जूता खरीदें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ मैं, आप शाम को खरीदा करें जूता, बिकॉज आपका पैर कम से कम 1 इंच बढ़ जाता है शाम तक. आप जब जूता खरीदने जाते हैं आपको साइज तो मालूम है, बट हर जूते की जो डिजाइन है वो डिफरेंट है. एंड आप जूता तो खरीद लेते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप पहनते हैं तो लगता है कि ये तो टाइट है, मतलब लाइक क्योंकि आपने शाम के हिसाब से पहना, ये लूज है रात के हिसाब से. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप शू हमेशा शाम को खरीदो. एंड अगर आप लोग जैसे भी कर रहे हो, एंड इट विल हेल्प यू टू बी वेरी गुड विद द ग्रिप ऑफ द शू. कुछ लोग बहुत लूज शू पहन लेते हैं, उस कारण से क्या होता है, उनका नी बहुत वॉबल करता है. सो एक शू या चप्पल बहुत डिटरमाइन करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में. There's another question. Can you suggest a remedy for foot corns which are paining? Yeah, so you get those corn, plasters and all. You can apply that. Salicylic acid आती है in the pharmacy, you can get. But first you need to find out why ये corns हो क्यों रहे हैं आपको. आपका जो pressure systems of the foot है कहीं पर ज्यादा दब रहा है. And this is mainly because आपका walking style में कोई issues हैं, आपके sitting style में कोई issues हैं. Shoe is not right. So because this एक बार आप कॉर्न अगर हो गया, it will have a repeated phenomena. एक के बाद होते ही रहेगा. You need to understand the major root, क्यों हो रहा है ये कॉर्न, and then stop it there and then. Majority of my patients जिन्होंने बहुत सारी कॉर्न सर्जरी कराई हुई है, they keep coming back again with another corn. So we had to actually teach them how to walk well. अगर उन्होंने walking सीख ली ठीक से, कैसे pressures को relieve करना है, corn will not happen. So you mean to say, I've seen when you go for a knee replacement, after the knee replacement, you are, trained to walk. First, you have to put your heel, and then you have to. That means, as I understand from a lay point, that your heels are there to apply brakes. They are the brakes of the car, and your front portion of your foot is the running or the walking thing. So whenever you want to stop, you must stop on your heels, apply your brakes.
So maybe Right. sometime we are applying something else when we have to break, and when we have to break, we are applying something else. Is this the reason, and how is that? Yeah, 90% हमारी जो वॉकिंग स्टाइल ही गड़बड़ है। अगर हम वॉकिंग स्टाइल को नहीं सुधारेंगे तो प्रॉब्लम्स रह रही हैं। तो वन हैज टू, क्या होता है कि हम लोग गलत, बचपन से क्या होता है, पेरेंट्स लोग जूते पहना देते हैं बचपन से ही। आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि बच्चों को जल्दी आप शू नहीं पहनाइए, उनको बेयरफुट वॉक करने दीजिए। इन्फेंसी में जब वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने का है बेबी, उसको आप जूता नहीं पहना के चलाइए घर पे, बेयरफुट वॉक करने दीजिए। बेयरफुट वॉक करने से बच्चे की आर्चेस डेवलप होंगी, मसल्स बनेंगी, वॉकिंग स्टाइल भी चेंज होगा। एंड आजकल क्या हो गया, फैंसी शूज पहन के, जितने शूज पहन सकते हैं घर में वो पहन के वॉकिंग स्टाइल गड़बड़ हो रही है। So it's very important, yes, as you said, Chalmaji, very right. Your brakes and your gear are your feet. So use them well. Thank you. So if there are no more questions, we'll come to end, and I'll only suggest कि जो लोग married हैं और जिनके जो दोनों पार्टनर एक्टिव हैं, उनको स्पेशली विंटर्स में एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप पति पत्नी के पैरों की मसाज करें, उनके नेल्स काटें, क्योंकि एज योर बेली गोज अप इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ योर शूज। तो अपने पार्टनर के कॉफी पिएं और एक दूसरे के पैरों की मसाज करें। एक दूसरे के पैरों के जो नेल्स हैं वो जरूर काटें और ढंग से काटें, जैसे डॉक्टर अंजलि ने बताया है कि वो शार्पन ना हो, एजेस से ना काटें, और ताकि आपको वो इंजरी ना दें। और उसके बहुत से फायदे होंगे। आप जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे, आपकी एज बढ़ेगी, आपका प्यार बढ़ेगा, क्योंकि जवानी में प्यार दूसरा होता है और बुढ़ापे में प्यार दूसरा होता है, असली प्यार होता है। तो आपका प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे को कॉफी पिलाएं, एक दूसरे के पैरों की मसाज करें, एक दूसरे के नाखून काटें, और जिस तरह से आप अपने चेहरे के लिए फेशियल कराते हैं, कभी कभी अपने पैरों को फेशियल भी दें। अगर आप बाजार से नहीं करा सकते तो खुद दें, एक दूसरे को मिलके करें। और पैरों का ध्यान रखना फेस के ध्यान रखने से ज्यादा जरूरी है। विद दिस नोट विल कंक्लूड। थैंक यू डॉक्टर अंजलि अग्रवाल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। Next Thank week, you. same time, Wednesday, we'll see you again with a new doctor and a new subject. Till then.